देखिए, हम लोगों ने D20 चार्ट के ऊपर चर्चा की। D20 चार्ट्स मनुष्य की वो जिज्ञासा है जिसमें उसके मन में, चित्त में उठने वाले ईश्वर के प्रति प्रश्न, उपासना, साधना, सिद्धि, ईश्वर की भक्ति और अपने आप को स्पिरिचुअली बहुत हाइट पे ले जाने की जो जिज्ञासा है उसको D20 चार्ट शांत करता है। ये चार्ट हमारा मार्गदर्शन करता है कि हमें क्या करना क्या चाहिए। हमारे रास्ते की कौन सी ऐसी रुकावट है जिसकी वजह से हम सभी चाहते तो हैं कि हम परमात्मा का नाम जप करें, हम धर्म कर्म के कार्य करें और पुण्यों को अर्जित करें, पर हमें पता नहीं चलता। कभी कभी पता भी होता है, पता होते हुए भी हमसे नहीं हो पाता, क्योंकि जब भी हम कुछ अच्छा करने बैठते हैं तो मार्ग में बहुत सारी बाधाएं और व्यवधान आ जाते और हम ये सब नहीं कर पाते। थोड़ा धन के दम पर आजकल हम तीर्थ यात्रा तो कर लेते हैं और तीर्थ यात्रा पिकनिक यात्रा में ज्यादा बदल गई है, पर उससे हमारी आत्मा की जो अनुभूति होनी चाहिए, जो हमें एक डीप कामनेस हमारे जीवन में आनी चाहिए, जो प्रेम और आनंद हमारे जीवन में आना चाहिए, वो नहीं आ पाता। अजय, मैं क्लास में बुक करता हूँ बात। वो जीवन में आनंद नहीं आ पाता। इसी आनंद को ढूंढने के लिए हम D20 चार्ट को देखते हैं। कभी कभी तो कुछ लोग इससे भी ऊपर की सोचने लगते हैं। जो जीवन के चार आयाम हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो मोक्ष हमारा अंतिम सोपान माना जाता है। मोक्ष के बारे में हम सोचते कि हमारा इस संसार से बार बार आवागमन ही छूट जाए, तो हमें एक ही मार्ग सूझता है कि किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश किया जाए जो स्वयं प्रकाशित हो, हमारा मार्गदर्शन कर सके और हम सन्यास के मार्ग पे चल सके या गृहस्थ जीवन के मार्ग पे चल करके हम उस परमेश्वर की अनुभूति कर सके। तो उसी के लिए हम D20 चार्ट देखते हैं। बहुत सारे रूल्स मैंने आप लोगों को उसमें मैंने बताए, मैंने समझाए, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा हर एक का रिपीट करूंगा और फिर आपके किसी चार्ट को भी अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो स्टेप्स मैंने बताए आप लोगों को, वो तो स्टेप करे ही करे, पर यहां पर लक्ष्मी योग, पर धर्मा कर्माधिपति योग, परिवर्तन योग, राजयोग, ये योग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं D20 चार्ट। फिर एक प्रश्न उठता है सन्यास का, कि सन्यास योग कैसे बनता है।
संन्यास योग का मतलब है व्यक्ति में डिटैचमेंट क्रिएट हो जाती है, जीवन से डिटैचमेंट क्रिएट हो जाती है, और उसके हमेशा जहन में चलता है कि मुझे परमात्मा की खोज करनी है। वो परमात्मा का खोजी हो जाता है और एक अलग प्रकार से जीवन जीने लग जाता है। संन्यास का तात्पर्य ही है एक ऐसा जीवन जो बहुत ही सुंदर है। अपने जीवन को विन्यास देना ही संन्यास है। ये कैसे पैदा होता है? जब लॉर्ड ऑफ मून साइन एस्पेक्टेड बाय सैटर्न, या ऐसे समझे, चंद्रमा जिस राशि में वे बैठा है उस राशि का स्वामी शनि के द्वारा दृष्ट हो जाए। अब यहां पर वो चंद्रमा को दृष्टि नहीं कह रहा, वो कह रहा है जो चंद्रमा का डिस्पोजिटर है वो अगर शनि के द्वारा देखा जाए, दृष्टि दे दे शनि ग्रह उसको, तो भी व्यक्ति में डिटैचमेंट क्रिएट होती है। कभी कभी ये गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों में भी ये भावना आ जाती है। और नवमांश में ये कैसे बनेगा? अगर यही चंद्रमा मंगल के नवमांश में हो और उसको शनि देख ले तो नवमांश में भी बन जाता सन्यासी। पर अपना तो आज का टॉपिक D20 चार्ट में ही है, तो D20 चार्ट के अंदर ये बहुत स्ट्रांग योग है। अगर बृहस्पति और चंद्रमा नवम भाव में बैठे हों, बृहस्पति और चंद्रमा नवम भाव में बैठे हों और उनको शनि देख ले तो भी ये संन्यास योग हो जाता है। शनि और चंद्रमा का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए तो भी एक प्रकार का संन्यास योग है। यदि चंद्रमा, बृहस्पति और लगना, यदि चंद्रमा, बृहस्पति और लगन या लगन का लॉर्ड, से लग्नेश भी कह सकते हो आप, चंद्रमा, बृहस्पति, लगन या लग्नेश को शनि ग्रह देखे तो व्यक्ति त्यागी प्रवृत्ति का हो जाता है। ये योग ही आपको साधु सन्यासियों की कुंडली में सबसे ज्यादा दिखेंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी प्रकार से शुक्र ग्रह है, शनि ग्रह है और केतु ग्रह है। शुक्र, शनि और केतु ये आपस में ट्रायंगल में बैठ जाएं। ट्रायंगल का मतलब शुक्र अगर लगन में बैठा है तो शनि पंचम में बैठ जाए तो केतु नौ में, वाइस वर्सा आपस में कहीं। अगर ये एक दूसरे भाव में बैठ गया तो अर्थ त्रिकोण का दूसरा भाव कौन सा होगा? छठा भाव। तीसरा कौन सा होगा? 10वां भाव। ऐसे ट्रायंगल या तो धर्म त्रिकोण में ये बैठ जाए, या अर्थ त्रिकोण में, या काम त्रिकोण में, या मोक्ष त्रिकोण में एक दूसरे के ट्रायंगल बैठ जाएं, ये तपस्वी योग कहलाता है। ये अलग से लिखना, तपस्वी योग। शनि ग्रह तपस्या का कारक होता है, शनि ग्रह तपस्या करवाता है। ये मजबूत तपस्वी होते हैं जो रोज के प्रैक्टिशनर्स होते हैं। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है मैं ध्यान करने की या मंत्र जप करने की, उनका एक फिक्स टाइम है। उनको एक तरफ 1 लाख रुपया मिल रहा हो और एक तरफ उनका साधना का समय हो रहा हो, वो साधना के समय को ज्यादा चुनते हैं।
वो तप करके खुश है, क्योंकि तप करने से पूर्व जन्म के दोष जल जाते हैं। तपस्या ऐसी योग भट्टी है, आप ये सुन लो, तपस्या एक ऐसी योग भट्टी है जो हमारे पूर्व जन्मों के दोषों को जला देती है। तप करने से ये सारे दोष जल जाते हैं। जो भी हमने पूर्व जन्म ने नेगेटिव नेगेटिव कर्मा किए हैं वो जल जाते। अब हमें समझ में आया, केवल छोटे छोटे तोड़ने टोटके करने से जीवन नहीं सुधरता। ये छोटी छोटी रेमेडीज शुरुआती दौर के लिए होती है। मुख्य उद्देश्य जभी पूरा होता है जब व्यक्ति में परिवर्तन आता है, और उसका अल्टीमेट गोल जब उसको अचीव समझना चाहिए जब वो तपस्या के मार्ग पे चल पड़ता है। जब तक व्यक्ति तपस्वी नहीं होता, त्यागी नहीं होता, उसके पूर्व जन्म के दोष समाप्त नहीं होते। और जितनी भी वैदिक रेमेडीज हैं या लाल किताब की रेमेडीज है, वो चाहती हैं कि तुम इन रेमेडीज के माध्यम से तपस्वी हो जाओ, त्यागी हो जाओ। इसलिए कहते हैं ना, स्त्री श्राप है तो जाओ और गाओ गौशाला में अपने वजन के बराबर का हरा चारा डालो। और रोज, अब वो हर शुक्रवार जाएगा या डेली जाएगा, गायों को चारा खिलाएगा। थोड़े समय बाद उसको गायों से प्यार हो जाएगा, और जब गायों से प्यार हो जाएगा तो उसको पता चलेगा कि ये भी जीव है और कितने हमसे मैचिंग कर रहे हैं। मैचिंग का मतलब ये हमें समझते हैं, ये हमारे प्रेम को समझते हैं, हमारे क्रोध को भी समझते हैं ये। और फिर हम जीव, हर जीव के अंदर, हमारे अंदर जीव के प्रति हमारे अंदर दया, करुणा, प्रेम बसने लग जाएगा, और हमारा हृदय परिवर्तन होने लग जाता है। जब हम कुत्ता, बिल्ली, गाय, इनके प्रति जब करुणामय हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक है हमारे जीवन साथी के प्रति तो हमारा फिर करुणा का भाव कई गुना बढ़ जाता है। कि यार, जब हम बाहर के लोगों, इन जानवरों को इतना प्यार दे के आते हैं तो ये तो हमारे घर के अंदर, इसके प्रति इतना वैर भाव क्यों? तो व्यक्ति इस प्रकार से बदलता है। तो ये तपस्वी योग बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार शनि ग्रह है D20 चार्ट में, लगन को या लग्न, लग्नेश को देखिए। अब देखो, हर एक में एक कॉमन फैक्टर है, वो है शनि ग्रह। ध्यान रखना, हर एक, मैंने जितना भी बताया सब में एक कॉमन है, वो है शनि ग्रह। शनि तपस्या करवाता है। करवाता है का मतलब ही नहीं करवाएगा ही करवाएगा, तपस्वी ग्रह होने के कारण जब वो हमारी जन्म पत्रिका में इन्फ्लुएंस पैदा करता है, लगन पर, लगन के लॉर्ड पर, पंचम भाव पर, नवम भाव पर, या बृहस्पति पर, चंद्रमा पर, तो डेफिनेटली हमारे हमारे अंदर धार्मिक भावनाएं पैदा होती हैं। अब फिर क्वेश्चन उठता है कि साहब, मोक्ष कैसे देखा जाता? मोक्ष देखना ज्यादा मुश्किल नहीं। पहली बात तो जो मोक्ष के चाहने वाले हैं, उनकी कुंडली में नीच के ग्रह जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा। खास करके वो जो भक्ति मार्ग से, सेवा मार्ग से मोक्ष चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले लोग, भगवान राम की भक्ति करने वाले लोग, सन्यासी लोग, जो सेवा भाव में दिन रात लगे रहते हैं, सेवा रूप में। तो जितने ज्यादा नीच राशि के ग्रह D20 चार्ट में होंगे, उतना ही त्याग भावना प्रबल होगी। और जितना त्याग भावना प्रबल होती है, उतना ही ज्यादा चांस है कि व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, क्योंकि डिजायर कम कर दी।
जो प्लेनेट बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं D20 चार्ट में, वो स्पेसिफिक डिजायर रखते हैं। जैसे मंत्र की सिद्धि प्राप्त करना, सिद्धि की प्राप्तियां, ये भी एक इच्छा है। और अध्यात्म में इसे भी खराब माना है कि सिद्धि की इच्छा रखना ये मोक्ष में बाधक है। प्रश्न उठता है, सिद्धि चाहिए ही क्यों भाई? किस बात के लिए सिद्धि चाहिए? चमत्कार दिखाना है, लोगों को प्रदर्शन करके दिखाना है। इसलिए जो आत्मज्ञानी लोग होते हैं, आत्मज्ञानी लोग हमेशा अपने को छिपा करके रखते हैं। कभी भी साधनाओं का, अपनी ऊर्जाओं का प्रदर्शन नहीं करते। अगर छोटा मोटा उनसे चमत्कार हो भी जाए तो कभी किसी के सामने दिखावे की प्रवृत्ति से कभी नहीं करते। और जो पब्लिक स्पेस में बैठ करके साधना करते हैं कि दुनिया देखे कि हाँ भाई कितना महान तपस्वी व्यक्ति बैठा है, इसको बहुत ही गलत माना गया है। इसलिए हमारे सारे तपस्वी साधु संत जंगलों में जाकर के छिप करके साधना करते थे, अन्य मनुष्यों से छिप करके साधना करते थे कि हमारे ऊपर किसी की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए, इतना वो समाज से छिप जाते थे। और जो गृहस्थ जीवन के अंदर साधनाएं करते हैं, वो कभी अपनी साधनाओं का जिक्र तक नहीं करते। कभी ये भी नहीं कहते ये मेरा यार 6 से 7 बजे मेरे मेरे पाठ पूजा का टाइम। इसको भी D20 चार्ट की फिलॉसफी में खराब बताया है। कभी नहीं डिस्कस करना कि मेरा ये पाठ पूजा का टाइम है, या मैं इतना दान करता हूं, मैं पुण्य करता हूं, या मैं वृंदावन गया था वहां पे मैं ये दान करके आया, पुण्य करके आया। जैसे ही आप अपना दान, अपना त्याग, अपना जप किसी को बताओगे, तत्क्षण वो समाप्त हो जाता है। दान के बारे में ऐसा कहा गया है, एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं लगना चाहिए भाई क्या दिया। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पर गुप्त दान का बड़ा विशेष महत्व है। तो अब हमें पता चला कि लोग आएंगे D20 चार्ट में ये समझने के लिए कि मुझे सिद्धि नहीं प्राप्त हो रही, सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए, मुझे देवता के दर्शन करने हैं। पर इसे तो खराब बताया है। काहे को करने हैं भाई? क्या करोगे तुम? कोई इसका औचित्य नहीं है। कोई कहता है मुझे शक्ति प्राप्त करनी है, शक्तिशाली बनना है, किस लिए करना है? तो फिर आप कहोगे फिर क्यों करूं मैं? वो वहीं फंस जाओगे। जैसे ही क्यों शब्द आएगा वैसे ही फंस। तो क्या करना चाहिए? रास्ता क्या है? मार्ग क्या? बस करते चले जाओ, जैसा गुरु बताए, जैसा तुम्हारा अनुभव तुम्हें बताए। देखो, दो बातें कही हैं। जैसा तुम्हें तुम्हारा गुरु बताए, जैसा तुम्हारा स्वयं का अनुभव तुम्हें बताए, उस मार्ग पे बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना के चलते चले जाओ। कामना भी कोई नहीं होनी चाहिए कि भगवान मुझे दर्शन दे, या मेरे को वरदान दे दे, या मेरी शादी का वरदान दे दे, या फलाने का वरदान दे दे। तो वो चीज खराब हो जाएगी, वो तत्क्षण समाप्त हो जाती। कभी कभी कुछ लोग साधनाएं करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनसे उनकी ऊर्जा का लेवल बढ़ जाता है, और बस वो यहाँ पे गलतियां कर जाते हैं। उसको कभी भी उसका प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। हमारे गुरुजी कहते थे कि अगर साधना का सुख चाहिए तो बावला बन के रहो। या बावले के ना, पागल की तरह को, या पागल आदमी छोड़ यार, इससे क्या बात करें। मतलब बिल्कुल कहीं ये मत दिखाओ कि आई एम सो इंटेलिजेंट पर्सन, कि मैं ज्ञानी भी हूं।
ये भी आपने नहीं कहना। अब देखो इसकी क्या कि सूत्र क्या है। सूत्र है, यदि मोक्ष चाहिए तो कुंडली के 12वें भाव में शुभ ग्रह, जैसे कि चंद्रमा, शुक्र, गुरु और केतु, 4 ग्रह याद रखना। शुक्र, चंद्रमा, गुरु और केतु, ये 4 ग्रह, जितने ज्यादा शुभ ग्रह 12वें भाव में होंगे उतना ही ज्यादा प्रबल मोक्ष का योग बनता है। और केतु ग्रह तो है ही मोक्ष का कारक ग्रह। देखो मोक्ष देखने के लिए कितना सिंपल है ये, दो ही सूत्र बताए। ग्रह नीच राशि में जरूर बैठे हुए होने चाहिए और शुभ ग्रह 12वें भाव में होने चाहिए। और यहाँ पर 4 ग्रह जो शुभ ग्रह रखे हैं वो भी आपको बता दिए, गुरु, चंद्र, शुक्र और केतु। बाकी मैं इससे पहले करवा चुका हूं साधनाओं के लिए, सिद्धियों के लिए। आज का चैप्टर हमारा मोक्ष के लिए था। आप लोगों को कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, उपासना से रिलेटेड पढ़ना है, बोलना है तो बताओ, कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो। हाँ वर्षाली जी बताइए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मुझे ये पूछना था कि पंचमेश केतु के साथ अगर 12वें भाव में हो तो बहुत कुछ अलग अच्छा है, चीज़ होगी? बहुत अच्छा है। अच्छा। पंचमेश का संबंध 12वें से हो जाए और वो भी केतु के साथ हो जाए, जी। ये अच्छा है। किस चीज के लिए? डिटैचमेंट के लिए। कि जी। धीरे धीरे व्यक्ति का डिटैचमेंट होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिक, संसार से मोह भंग होने लग जाता है। और उसका अल्टीमेट गोल ये रहता है कि अल्टीमेटली वो ध्यान साधना में जाता ही जाता है। और अगर पंचमेश के साथ इसका संबंध केतु का बना है, या तो वो शिव साधना में जाता है या भगवान श्री कृष्ण की साधना में जाता है। मतलब अल्टीमेटली वहां वो लीन होना चाहता है कि मैं बहुत डीप में जाकर के साधना करूं, ऐसी उसकी इच्छा होती है। क्योंकि जो ये पंचम भाव है, पंचम भाव जैसे कि मैंने आपको बताया था, यह हमारा ऐसा चित्त का प्रभाव दिखाता है जहां से हम अपना प्रेम देखते हैं, हमारा समर्पण देखते हैं, हमारी भक्ति देखते हैं एक प्रकार से। तो जब भक्ति और समर्पण किसके लिए साथ बैठे? केतु के, और वो भी 12th हाउस में। तो केतु क्या चाहता है? केतु सॉल्यूशन चाहता है। केतु चाहता है कि भाई ये जो परेशानियां है, ये संसार का जो दुख है ना, इससे निकलो। मतलब वो इससे दुखी हो जाता है, वो उसमें लाइक नहीं करता है फिर से आओ यार फिर चक्र नहीं, चक्रों में नहीं। तो वो चाहता है कि मैं इतनी भक्ति करूं, इतनी भक्ति करूं कि मेरे को अगले जन्म में मोक्ष मिल जाए। ये पंचमेश का केतु का संबंध अगर 12वें में बने तो भी ये योग बनता है। नवमेश का भी अगर सेम, नवमेश यदि 12वें भाव में केतु के साथ बैठ जाए तो भी ये सेम योग बनता है। अच्छा। जी, अच्छा, धन्यवाद। हाँ शोभा जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। अभी जैसे आपने कहा कि 12th हाउस में अगर शुभ ग्रह होते हैं तो इस तरह का पैदा होता है, और अगर 12th हाउस में कोई ग्रह ना हो हम्म। तो फिर उसके जो ये स्वामी। शोभा जी, ये केवल मोक्ष के लिए है। ये जो आज बताई हैं चीजें मोक्ष के लिए हैं। अच्छा, तो अगर वहां कोई ग्रह नहीं है तो इसका मतलब। नहीं है तो मोक्ष कैसे मिलेगा? ठीक है। हर एक जगह ग्रह बैठाना जरूरी थोड़ी है। जी। और अगर था ग्रह का, ग्रह का मतलब क्या है? ये वो विद्या है D20 चार्ट जो आप लोगों को ग्रहों से भी मुक्त करना चाहती। ग्रहण से ही ग्रह बना है। ग्रह क्या है? मैंने बेसिक कोर्स पढ़ाया था, अब मुझे खुद को याद नहीं। ये मैंने 3 कोर्स मैंने ऐप पे डाल रखे हैं। फाउंडेशन का डाल रखा है, एक
बेसिक के नाम से डाल रखा है। उसमें मैंने बताया था ग्रहण, ग्रह, ग्रहण क्या चीज है ये। ग्रहों ने हमें ऐसे ग्रैप्स कर रखा है, हमें पकड़ रखा है, हमें होल्ड कर रखा है ग्रह ने। हमें ग्रह की पकड़ से छूटना है, यानी कि हमारे ऊपर ग्रहों का इम्पैक्ट कम से कम पड़े। ग्रहों, फिर से बोल रहा हूं, हमारे जीवन पर ग्रहों का इम्पैक्ट या तो पड़े ही ना, पड़े तो कम से कम पड़े। इसी की यात्रा ये D20 चार्ट की यात्रा है। इसीलिए इसी चार्ट में गुरु पद होता है, यानी कि गुरु देखा जाता है, दीक्षा देखी जाती है, मंत्र देखा जाता है। उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि हम त्याग के मार्ग पे चल के अपने जीवन को सुंदर बना लें। अब इतने सारे संन्यास योग, संन्यास का मतलब ही अपने जीवन को सुंदर बनाना। तो हमें अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए वो D20 चार्ट बता रहा और अगर गुरुजी D20 चार्ट के जो कारक ग्रह हैं गुरु और सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो दोनों ही। है। दीक्षा के कारक ग्रह भी सूर्य और गुरु ही है, और D20 चार्ट के कारक ग्रह भी सूर्य और गुरु ही है। दीक्षा जो मिलती है D20 चार्ट के कारक बने क्यों? क्योंकि दीक्षा जो शब्द है, इसके कारक ही दो ग्रह है, सूरज और बुध। और अगर ये पहले भाव में बैठे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। और थर्ड हाउस में राहु केतु अगर होंगे तो क्या पूजा पाठ में डेली की जो पूजा पाठ है उसमें नहीं दिक्कत नहीं, आएगी? इसका गणित आप लगाओ। अच्छा, डेली क्योंकि पाठ की पूजा पाठ जो तीसरे भाव से थोड़ी बताई। आप तीसरे भाव को क्यों देख रहे हो? डेली रूटीन में आपने बताया था थर्ड क्या? हाउस में, थर्ड हाउस से देखना है कि डेली रूटीन में जो दिनचर्या की पूजा है वो बताते हैं शायद। दिनचर्या, अच्छा दिनचर्या की पूजा वो कि इतने बजे ये इतने बजे, नहीं नहीं, अच्छा मैं पंचम भाव की पूजा को समझे बैठा था। ठीक है, नहीं भाव की पूजा नहीं कह रहे आप, कार्मिक पूजा की बात कह रहे। जी, समझ गया। हाँ नहीं, वो राहु केतु फिर अड़चन अड़ाती है। मतलब एक कौन सा, मतलब कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, इस पे मतलब नहीं कंसंट्रेट नहीं नहीं। नहीं नहीं, करने नहीं देते। अच्छा कौन सा और कौन सा नहीं तो बात की बात, ये करने ही अच्छा नहीं देते। जी, अगर वहां हाँ, शनि है तो भी। शनि तो और वो देखो ना, मैंने जो संन्यास योग बताए थे वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जी जी जी, ओके ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। हाँ मुकेश कुमार जी, वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई बनेगा, बनेगा तो फिर हमें तोड़ना पड़ेगा उसे। हाँ मुकेश कुमार जी, म्यूट है आप भी। सर 12th हाउस में हम्म। अ, गुरु और केतु तो मोक्ष की तरफ ले जाएगा, लेकिन उसके साथ अगर राहु भी बैठा हुआ तो। कोई बात नहीं, फिर भी ये मार्ग की तरफ लेकर के जाता है ना, अच्छा, 12वें भाव पंचम में। हाउस में अगर शुक्र और शनि हो और हम्म। 12th में केतु हो हम्म। तो 12th में ये तो भी आपने मोक्ष की बता ही तरफ। दिया केतु, तो हम्म। आपने पहले ही बता दिया। अभी तो हाँ, पंचम से क्या देख रहे हो, आप देख क्या रहे हो, पहले आप लोग मुझे ये बताया करो कि वही क्या। संन्यास योग की तरफ ले जाए कि नहीं। तो आप देखो शनि बैठ के कहाँ दृष्टि दे रहा है, क्या वो चंद्रमा पर दृष्टि दे रहा है? क्या वो लगन पर चंद्रमा पे दृष्टि नहीं दे दे रहा रहा है? है। हाँ तो फिर वो चंद्रमा पे वैसे, नहीं दे रहा है पंचम। फिर सन्यास योग चंद्रमा बना ही लग्न नहीं में ना। है। शनि तो पंचम में बैठा है ना जी। हाँ, शुक्र के साथ। हाँ तो चंद्रमा को नहीं देख रहा, हम्म। नहीं बनता। अच्छा, चंद्रमा को देखेगा तो बनेगा। यस यस, शनि और अगर चंद्रमा को देखेगा तो बनेगा, या हाँ। चंद्रमा के डिस्पोजिटर को देखेगा तो बनेगा, हम्म। या ठीक है गुरु जी। चंद्रमा के साथ एक्सचेंज करेगा तो बनेगा। ठीक है गुरु जी। हाँ ममता जी, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी जैसे चंद्र मेष लग्न की कुंडली है और कुंभ राशि पे चंद्र बैठा है ठीक है। और उसका डिस्पोजर शनि है और जी। शनि सप्तम भाव में बैठा है। जी। तो शनि स्वयं उसका डिस्पोजिटर है।
तब फिर क्या हो गया? दृष्टि देखो आप ममता जी, क्या दृष्टि शनि है। चंद्रमा को देख रहा है? नहीं, बस नहीं देख बात रहा है। खत्म। और गुरु जी जैसे आपने बताया कि दूसरे भाव से कुल देवता को देखते हैं, हाँ अपने अपने यहाँ पूरे परिवार के एक कुल देवता होते हैं। ठीक तो है, जैसे सबकी कुंडली में अलग अलग ग्रह आएंगे अगर, तो फिर बिल्कुल। कुल देवता को कैसे देखेंगे? तत्व एक आएगा, तत्व अच्छा। एक ही आएगा। तत्व है ना, हर देवता के तत्व भी होते हैं। जी। हर देवता का एक तत्व होता है, जी। वो तत्व सेम होना चाहिए। जी। और जैसे सूर्य हैं हाँ, दूसरे भाव में, तो सूर्य अपन है, को सूर्य तो सूर्य है आगे तो अग्नि तत्व है, ठीक है ना। जी। हाँ, पर हनुमान जी को अग्नि तत्व मत समझ लेना, ठीक है ना। जी। हाँ, जी। वहां पे वायु तत्व है, गणपति जी में पृथ्वी तत्व है। तो ये जी। बहुत अलग अलग हैं। कभी देवी जी। देवताओं का भी बताएंगे आपको। जी। नौवें भाव में गुरु है, ठीक मतलब है, धनु राशि पे गुरु है, और 10वें भाव से सिद्धि देखते हैं। मुझसे तो मुझसे मत विश्लेषण कराओ ममता जी। आप तो ये देखो, आप क्या ढूंढ रहे हो और क्या चीज पकड़ में नहीं आ रहा है, वो बताओ मुझे तो। जैसे आप कुल देवता का पूछना देखो, था तो हमने, मेरी मेरी समस्या ये है, आप में से मैं किसी को सन्यासी बना नहीं सकता, नहीं मैं और मैं सन्यासी चाहता भी भी, नहीं कि आपका सन्यासी योग मिले। हैं? जी नहीं, हैं? क्योंकि अभी इतनी इतनी पहुंच नहीं है गुरुजी की सन्यास तक जा तो सके। मैं वही हाँ कह उसी रहा हूँ, आश्रम आप में। तो पॉइंट जी। को समझो। त्यागी जी। वाला छोटा मोटा योग हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। जी। कि जी। आपका पंचमेश सही जगह बैठ जाए वही अच्छी बात है, नवमेश पंचमेश सही जगह बैठ जाए वो अच्छी बात है। गुरुजी पंचमेश सूर्य ही है जो दूसरे भाव में बैठा है। हाँ, तो कोई बात नहीं, और तो सूरज को पकड़ो। और 9वें भाव में गुरु बैठा है धनु राशि में। आप ढूंढ क्या रहे हो मुझे वो तो बताओ, मैं क्या बताऊं बताओ। अब इसमें गाड़ी बंगला और वो तो है नहीं, अब मैं क्या बता दूं कि कार कब आएगी। आप क्या लेकिन पूछ रहे हो मुझसे? हाँ, वो बताओ ना, मैं क्या बोलूं। आपने मंत्र जाप वगैरह बताया है, 9वें भाव से मंत्र जाप बताया है, ठीक है। तो और उसकी सिद्धि आपने 10वें भाव से बताई है। जी। आपने बताया कि इस कुंडली में नीच के ग्रह देखे जाते हैं, जी। जबकि शनि सप्तम भाव का स्वामी शनि सप्तम भाव में बैठा है, उच्च हम्म। का हुआ। जी। तो फिर क्या मानेंगे इसको? इसका मतलब है बंदा अपने परिवार से, अपने पोते पोतियों से बहुत अटैच्ड है। अच्छा। सिंपल। उच्च का ग्रह ध्यान रखना, उच्च जी। ग्रह, स्ट्रॉन्ग ग्रह अटैचमेंट को शो करेंगे। हमेशा ध्यान अच्छा। रखना, D20 चार्ट में को जी। जो ग्रह उच्च के हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो ये कोई जी। अच्छी बात नहीं दिखाता, और गुरु। अटैचमेंट दिखाता है। अगर गुरु जी। उच्च का हो गया तो ज्ञान के प्रति अच्छा अटैचमेंट। मरेगा तो ये सोचेगा यार मैंने फलाना वेद तो पढ़ा ही नहीं, अब तेरी तो मौत आ रही है, तो अगली बार पढ़ियो नेक्स्ट टर्म के अंदर। तो उसका ज्ञान के प्रति मोह है, इसलिए फिर उसको अगला जन्म लेना ही पड़ेगा और उसको फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जी। शनि है तो शनि जी। की अटैचमेंट है मेटलिस्टिक चीजों की तरफ, कि मेरे से तो यार 5 मकान खरीदे अपने बच्चों को बना के दूंगा, मैं तो 2 ही बना पाया, 3 तो अधूरे रह गए। भगवान कहेंगे अच्छा वापिस आओ। जी। देखो, इसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है, जी। और ये हमारे पुराण में लिखी गई स्टोरी है, ये ऐसी नहीं है। जी। कहते हैं एक सन्यासी होते हैं, बाबा जी होते हैं, जी। और जब वो मरने लगते हैं तो वो बड़ा सोचते हैं कि कोई चीज अधूरी तो नहीं रह गई। तो उन्हें कोई अटैचमेंट कहीं किसी से शो नहीं, पर अचानक उनकी दृष्टि अमरूद के पेड़ पर जाती है, जी। और अमरूद बड़ा मीठा मीठा लगा हुआ होता है, और उनके मन में ख्याल आता है यार ये तो तेरे घर में ही लगा हुआ था, तूने इस पेड़ से आज तक एक अमरूद नहीं खाया, कम से कम तू एक अमरूद तो खा लेना चाहिए। और ये सोचा कि उनकी डेथ हो गई। उनकी अगली योनि कीड़े की प्राप्त हुई,
और वो अमरूद के अंदर कीड़े के रूप में रहे। जी। तो ये अभी कहावत है, ये सच है झूठ ये राम जाने, और ये हमने खुद सुनी भी है। कई बार इसका व्याख्यान आता है जब ये बताया जाता है कि मृत्यु के समय आपका चित्त जिस व्यक्ति विशेष पर, जिस स्थान विशेष पर लगा होता है, नेक्स्ट जन्म आपका वहीं पर उसी उसमें होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए कहते हैं जब मृत्यु आए तो हमारी कहीं किसी के प्रति कोई अटैचमेंट ना हो। और हमारे गुरुजी तो कहा करते थे, भाई तुम मुझे बहुत चाहते हो, मेरा बड़ा सम्मान करते हो, मेरा नाम जपते हो, मेरा मेरा दर्शन करते हो, मेरे पाँव में चरणों में मत्था टिकाते हो, तो तुम्हारे अंदर मेरे प्रति मोह, मेरा मोह, तुम्हारे अंदर मोह है मेरे प्रति। जी। मृत्यु के समय मेरा भी पीछा छोड़ देना, मुझे भी छोड़ देना, अपनी आगे की यात्रा रख। अगर आपने आगे की यात्रा नहीं की तो तुम अटक जाओगे, यहीं अटक जाओ। गुरु मोक्ष के लिए होता है, गुरु छोटे मोटे गाड़ी बंगला दिलाने के लिए नहीं होता। हमारे गुरु जी कहा करते कि भाई अगर तुम्हें आगे गति लेनी है, ऊपर जाना है, तो इस क्रिया को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारे कहा जाता है जब तुम्हारी मृत्यु निकट हो तो तुम्हें सिवाय परमेश्वर के ध्यान के कुछ नहीं होना चाहिए। और वो परमेश्वर का जो ध्यान होना चाहिए उसमें कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। इवन ईश्वर प्राप्ति की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। नहीं अगले जन्म में फिर भक्ति बने घूमोगे, नंगे पैर घूम करके चक्कर काटते फिरोगे, माला जपते फिरोगे, फिर मोक्ष रह जाएगा तुम्हारा। हर तरह से इच्छा समाप्त हो जाए, ये कोई मतलब वो ही ना हो कि भाई मुझे अगले जन्म में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मृत्यु के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। बिल्कुल स्थिर भाव, एकदम स्थिर भाव। ऐसे ही मृत्यु के समय ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति का बारे में कहा गया है। ऐसी चित्तवृत्ति जब तक नहीं डेवलप होती मोक्ष नहीं मिलता। इसीलिए जब एडवांस एस्ट्रोलॉजी कोर्स पढ़ते थे स्टूडेंट, तो मुझे कई बार कह देते थे कि गुरुजी हमारा तो केतु 12वें में बैठा है या फलानी जगह बैठा है। हंस देता था। मैं कहता क्योंकि मैं समझता हूं कभी इन्हें मोक्ष के बारे में कोई आइडिया ही नहीं, मतलब सुना ही नहीं है। सोचना तो एक अलग बात, इच्छा एक अलग चीज। जिस दिन समझेंगे उस दिन पता चल जाएगा। अगर हमें एक तरफ गाड़ी बंगला महल चाहिए और दूसरी तरफ मोक्ष चाहिए तो ऐसी संभावना नहीं। ये सब त्यागना पड़ता है। सिद्धार्थ को जब तक महात्मा बुद्ध नहीं बन जाते, जब तक मोक्ष की बात नहीं आती, जब तक महल नहीं छोड़ देते, जब तक पत्नी बच्चे सबसे मोह भंग नहीं हो जाता, जब तक बात नहीं बनती है ना। जी। तो आप ममता जी पहले ये सोचा करो आप क्या मुझसे पूछते हो तो क्या ढूंढ क्या रहे हो उसमें, तो मुझे आपको गाइड करने में आनंद आएगा। नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मैं जवाब क्या दूं। अच्छा गुरुजी, जैसे 8वीं राशि पर वृश्चिक राशि में गुरु बैठा है, गुरु और सूर्य दोनों बैठे हैं, परंतु 6वें भाव में है, तो उसका क्या फल होगा, मतलब क्या असर आप क्या होगा? ढूंढ रहे हो अभी क्या बताया? आपने बताया कि गुरु 4, 8, 12 मोक्ष के भाव हैं और ठीक है, राशि भी मोक्ष, परंतु मैंने ये गुरु बताया, बैठो। फिर से दोबारा सुन लो। अगर आप 4, 8, 12 देख रहे हो तो मैंने कहा ये 4, 8, 12 इनमें किसी में एक भाव में तो केतु बैठना चाहिए। अच्छा और एक भाव में शनि बैठना चाहिए जी। और किसी एक भाव में शुक्र बैठना चाहिए। ये तीनों का ट्रायंगल बनना चाहिए। नहीं, इसके पहले आपने गुरु बताया था ना कि गुरु बैठे अगर 4, वो 8, अलग था, 12। वो अलग था। वो मैंने कहा था चंद्रमा और बृहस्पति
और जी लगन, लगन जी का स्वामी वो जी शनि देखे, जी ये मैंने बताया। जी कोई बात नहीं, आप दोबारा सुनेंगे जब भी पता लग जाए। जी 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 जी, धन्यवाद गुरु जी। हाँ अंकुश, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी तपस्वी योग जो जैसे आपने बताया कि शुक्र शनि और राहु केतु जो है वो ट्राइन में होने चाहिए, नहीं केतु, सिर्फ राहु नहीं। तो राहु तो साथ में रहेगा हाँ ना। सॉरी सर, हाँ ठीक है, केतु ठीक है। तो गुरुजी जैसे वृश्चिक लगन लगन बनता है, लगन में शनि और शुक्र साथ में बैठ जाते हैं। नहीं फिर नहीं बनेगा ना ट्रायंगल। अच्छा, मतलब शुक्र वो तो ट्राइन सात में। आ गया ना। अच्छा अगर शुक्र फिर, जैसे शनि पहले में है तो पांचवें में शुक्र आ जाता है, केतु आ जाता है, या शुक्र नौवें में चला जाता अच्छा, है, एक दूसरे के ट्रायंगल में आने चाहिए। ट्राइन में होने एक साथ नहीं बैठने चाहिए। हाँ और इसमें जैसे आपने बताया कि लगन के लॉर्ड पे अगर शनि की दृष्टि पड़ती है तो हाँ भी ये संन्यास योग बनता है एक तरह से। और हाँ चंद्रमा का डिस्पोजिटर पे पड़ता है तब भी बनता है। अब वृश्चिक लगन में मेरा मेष राशि में जैसे चंद्रमा बैठा हुआ है, ठीक मंगल है। उच्च का मंगल तीसरे में बैठा हुआ है, तो और हम्म। शनि लगन से तीसरी दृष्टि देता है उसको। हाँ तो तो ये बनता है, ये तो बनता है, पर ये बहुत प्रबल योग नहीं कहते। जो दृष्टि संबंध से बनते हैं ना, ये बहुत प्रबल नहीं होता। सबसे ज्यादा इनमें से जो प्रबल है ना, वो शनि शुक्र और केतु के ट्रायंगल वाला ही सबसे बढ़िया स्ट्रॉन्ग तपस्वी योग है। बाकी जो शनि के संबंध में जो बताए हैं, ये दिखाता है कि एक समय पर उसके अंदर डिटैचमेंट आनी शुरू हो जाती है एक उम्र के बाद। ये वो योग है। अच्छा, और गुरुजी जैसे आपने बोला कि जैसे मोक्ष तभी मिलता है अगर 12वें में केतु होता है, नहीं राहु। नहीं, चार ग्रह बताए मैंने। हाँ मतलब मैंने वही। कहा शुभ ग्रह बताए, शुभ में केतु को भी रखा है। तो गुरुजी जैसे 12वें में अगर सूर्य नीच का होके बैठता है 12वें घर में, हाँ हाँ। लेकिन नवम में वो मतलब कि कर्क राशि में राहु केतु बैठते हैं, तब भी उसको हम एक तरह से ना मोक्ष तो ना नहीं ना, देते हैं। नहीं, फिर बात नहीं बनी। अच्छा, तो वही है कि अभी एक जन्म और बाकी है। नहीं नहीं, ऐसा क्यों सोचते हो? देखो, यहाँ पर भी बताया ना कि भाई ये मार्ग बता रहा है ना, D20 चार्ट से मार्ग खोजो। D20 चार्ट से मार्ग खोजो। जैसे हम किसी अनजानी जगह पर जाते हैं और हमें अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें वहां के रूट की बस खोजनी पड़ती। तो हम क्या करते हैं, सभी से पूछते हैं भाई यहाँ पर बस फलानी जगह वाली कहाँ मिलेगी, आप अपने शहर का नाम बोलो। वहां के लोग कहते हैं भाई यहाँ ऐसी कोई बस नहीं जाती जो तुम्हारे शहर में जाती। फिर आप कहोगे अच्छा यार, वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या आइडिया होगा। फिर उसमें से कोई समझदार व्यक्ति बोलेगा, वो कहेगा ऐसा करो, यहाँ से इधर जाओ, फिर वहां से एक और बस मिलेगी, उसे छोड़ो, फिर वहां से एक ट्रेन मिलेगी, और फिर आप पहुंचो अपने। तो बेशक उसने घुमा के बताया, पर उसने एक रास्ता बता दिया। फिर आप उसके कहे अनुसार रास्ते पे चलते हो तो आप अपनी जगह पे पहुंच जाते हो। पॉइंट समझ रहे हो इस बात को? ये सहज नहीं हुआ, इसमें प्रयास करके जाना। जिनकी कुंडली में ये योग नहीं है, पर इसका मतलब कतई नहीं कि वो ऐसा नहीं कर सकते, वो भी कर सकते। म्यूट कर लो मंजू जी, कर दिया अब तो मैंने। तो वो भी जा सकते, पर उनको प्रयास करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। अब उनके विघ्न बहुत आएगा। अब एक आदमी के नहीं है मोक्ष, पर वो जैसे ही मोक्ष की बात करेगा, उसकी वाइफ उसको कहेगी ऐसा कैसे कर सकता है, तेरी हिम्मत कैसी हुई, है ना। वैसे बताना मत कि मोक्ष की बात कर रहे हो। मोक्ष शब्द ही एक खतरनाक सा लगता है। लोगों को लगता है पता नहीं आत्महत्या तो नहीं है कोई ये, जबकि ये पता है कि ये दुर्लभ चीज है, ये कहाँ से हो जाएगी, मरने से भी नहीं मिलता भाई मोक्ष तो। है, उससे बड़ा प्रश्न है हमारे गुरुजी। शमशान भूमि पे लिखा जरूर होता है मोक्ष द्वार, है, खुश करने के लिए, मरे हुए को खुश करने के लिए। भाई साहब आप सही जगह पहुंच रहे हो, ऐसी बात नहीं, कोई गड़बड़ जगह नहीं लेके आए आपको। तो ऊपर लिख दिया जाता है मोक्ष द्वार, बाकी भाई उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो गुरुजी उसमें जैसे अगर जुपिटर स्ट्रांग हो जाता है तो वो क्या ये दिखाता है कि उसको अगर अच्छा गुरु मिले तो वो मोक्ष के द्वार पे पहुंच सकता है नहीं, अगर ज्ञान, ये ज्ञान योग है। अच्छा, ये पंचम। एक ज्ञान का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग है,
एक योग का मार्ग है। मार्ग कई है हमारे यहाँ पे। ज्ञान वैराग्य। हाँ, हमारे यहाँ पे मार्ग कई है, और कई मार्ग होना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, होना ही चाहिए। अगर मान लो अपने धर्म में एक ही मार्ग होता और अपनी खोपड़ी सेट नहीं होती उस मार्ग से, फिर क्या करते? हमारे यहाँ ऐसे ऐसे है ना जो कभी मंदिर जाना ही पसंद नहीं करते। वो खराब थोड़ी है, वो बेचारे वे भी अच्छे लोग हैं। पर सोचो अगर उनको कहा जाता कि भाई साहब तुम्हारा तो बेड़ा ही गर्क है, ये कोई मतलब थोड़ी है। जैसी जिसकी मति वैसा वो काम करेगा। तो अंकुश, जिसकी तुम बात करे वो ज्ञान योग की बात है, वो ज्ञान योग में कन्वर्ट होता है। ज्ञान भक्ति वैराग्य, मतलब 3 तरह के मार्ग में जब जाएंगे तो उसमें कोई ना कोई मार्ग तो मिल ही जाएगा। ये उल्टे नियम है। भक्ति। वैराग्य, अच्छा। भक्ति और सहज गति से ज्ञान प्राप्त हो। हमारे गुरुजी इसको कैसे समझाते थे कि किसी व्यक्ति में वैराग्य आ जाए और फिर वो भक्ति करना लग जाए, ज्ञान की बात ही ना सोचे, ज्ञान लेने की चेष्टा भी ना करे। तो हम सारे जो और शिष्य होते थे, बड़े बड़े लोग पूछते जी फिर क्या होगा जब ज्ञान लेने ही कहीं नहीं जाएंगे, किसी से पूछेंगे ही नहीं, फिर ज्ञान आएगा कहाँ से जब कोई बताएगा नहीं? केवल वैराग्य से और भक्ति से कैसे हो जाएगा? तो हमारे गुरुजी कहा करते, जो भी वो शब्द कहेगा, जो भी वो बात कहेगा, वो ही ज्ञान हो। सहज उपजा ज्ञान, उसे कहते हैं सहज उपजा हुआ ज्ञान। मतलब वो अपने आप जो निकल रहा है वो अपने आप में ज्ञान निकल रहा है, और उसका कोई तोड़ ही नहीं है। लोग कहेंगे इसको लिख लो किताबों में, लिख लो, पता नहीं ये दोबारा ये शब्द बोले जाएंगे नहीं बोले जाएंगे। मतलब वो व्यक्ति इतना प्रभावशाली हो जाता है कि हर आदमी कहता है यार क्या अद्भुत बोला। कुछ धार्मिक वचन प्रवचन बातें ऐसी हैं कि जिस व्यक्ति का एनर्जी लेवल कम है, अगर उससे बुलवा लो, सेम बात उस व्यक्ति से बुलवाओ जिसने वास्तव में भक्ति की है, उसके प्रभाव में जमीन आसमान का अंतर। बात को कहने का ही असर अलग अलग। हर आदमी का अपना सेल्फ स्टाइल है ना। तो वैसे ही जिसके पास भक्ति है वो ज्ञान अपने आप उपज जाए। और कमाल की बात, उसको पता ही नहीं चलता मेरे पास ज्ञान है। देखो कमाल की बात है। पर वो जो बोलता है, जिसको बोलता है, उसको लगता वो उसके पीछे पीछे हो लेता है, उसको लगता है यार क्या ज्ञानी आदमी, क्या ज्ञानी आदमी। बड़े बड़े लोग हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, वो जो भी बोलता है। और वो कोई कहानी नहीं सुनाता, कोई प्रवचन नहीं देता, कुछ नहीं देता, बस बोल देता है, सहज गति से बोल देता है। अब कबीर साहब के थे, कबीर साहिब के पास क्या था? कोई एजुकेशन थी? कोई एजुकेशन नहीं। वो बेचारा कौन से कॉपी पेन लेकर के लिखा करते थे, या वो प्रवचन दिया करते थे कोई प्रोफेशनल प्रवचन? नहीं। उनके घर पे लोग आते थे, उनसे अपनी कठिनाई कहते थे, बात कहते थे जी मैं सत साहिब मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, मेरी जीवन की समस्या ये है। और वो तुरंत कोई ना कोई बात ऐसी कहते थे मुंह से जो निकल जाती थी। और जो समस्या समाधान के लिए आते थे वो पढ़े लिखे होते थे, वो लिखते थे अरे क्या कहा कबीर ने। फिर उसके ऊपर मंथन चलता था, कई कई महीने मंथन चलता था उनके दोहों के ऊपर। और आजकल तो पीएचडी हो रही है, रिसर्च हो रही है कबीर के दोहों पर, कि कबीर के ऊपर रिसर्च होती है। सोचो, जिस आदमी को स्कूल नहीं मिला, कोई शिक्षा नहीं मिली, कोई ग्रंथ का अध्ययन नहीं मिला, और खुल करके कभी गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ। गुरु भी प्राप्त किया तो चोरी से, गुरु भी प्राप्त किया तो जबरदस्ती से, और गुरु ने स्वीकार करा तो इतनी देर के बाद, पर कोई मदद नहीं कर पाए। क्योंकि गुरु कौन थे? गुरु ब्राह्मण थे, और ब्राह्मणों के बीच में एकदम घिरे पड़े थे, चारों तरफ ब्राह्मण ब्राह्मण रामानंद जी के। अब रामानंद जी चाहते बहुत थे कबीर को, पर समाज में खुल करके हिम्मत नहीं कर पाए कि कह देंगे हाँ भाई मेरा शिष्य है। नहीं बोल पाए।
कबीर को अकेले ही संघर्ष करना पड़ा। और कबीर की दीक्षा कहाँ हुई? रामानंद जी के पास। जोर जबरदस्ती से हुई। आपने स्टोरी पढ़ी होगी। जोर जबरदस्ती क्या थी? बेचारे कई बार रिक्वेस्ट करी कि मुझे दीक्षा दे। वो कहते दीक्षा तो मैंने राम जी से ही लेनी है। कबीर कहते हैं राम, इसलिए कबीर के दो में राम शब्द बहुत आता है, क्योंकि राम उनके गुरु भी हैं। वो केवल राम, वो अयोध्या वाले राम नहीं है, उनके गुरु भी हैं। और वो फिर पूरा जुगाड़ लगाते हैं कि कैसे दीक्षा लेनी है। उन्होंने पता किया कि गुरुजी सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए जाते, सुबह 4 बजे है, और वो अपने रात भर जाकर के सो गए उन्हीं सीढ़ियों पर। और जब पैर पड़ा गुरुजी का, तो बस वो लिपट गए पांव पर। तो वो कहते कौन? अरे बात को कहते मैं कबीर। कहते किस लिए आया है? कहते बस जिस लिए आया था वो मिल गया, मुझे गुरु दीक्षा लेनी। और गुरु दीक्षा कैसे मिली? क्योंकि रामानंद जी के मुंह से निकला राम राम, क्योंकि उनका पैर लग गया। उनको लगा रहे तू किसी इंसान के ऊपर चढ़ गया। तो बोले हरे राम हरे राम। किसके ऊपर चढ़ गया भाई? तो आज के पाप वाला काम हो गया। और कबीर ने उसे ही गुरु मंत्र कहा। इसलिए कहते कबीर, इसलिए गुरु के मुख से निकला हुआ वचन ही गुरु मंत्र है। ये वहीं से तो बात निकली। रामानंद जी कहते मैंने तेरे को मंत्र दिया ही नहीं। कबीर जी कहते अपने गुरु से, कहते वहां पे बात चल रही है देखो दोनों की। वो तो ले तो लिया, वो कहते मैंने दिया ही नहीं, तेने कहां से ले लिया? बोला अभी तो बोले राम राम, और भाग गए इतना कह करके। हो गई गुरु दीक्षा। ये देखो क्या कमाल की भक्ति थी। किसी देवता की भक्ति नहीं करी उन्होंने, किसी देवता की भक्ति नहीं करी। कबीर ने कितने हाईली प्रैक्टिकल जोन में रहते थे। उनको बात को कहने का ढंग, एक अनपढ़ होते हुए पढ़े लिखे, धर्म ग्रंथों को पढ़ने वाले, और ऐसी जगह रहते हैं बनारस, जहां एक एक आदमी, मतलब जो कम पढ़ा लिखा है उसकी तो बेचारे की इज्जत ही नहीं है। मतलब उसकी तो, जैसे एक आईआईटी आईआईटी कॉलेज में एक बेचारा सिंपल इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा या कोई डिप्लोमा किया हुआ बेचारा बच्चा चला जाए गलती से आईआईटीएंस के बीच में, वो अपने आप को कैसे देखेगा? सारे आईआईटीएंस उसको बड़ी हे दृष्टि से देखेंगे। ये कहां से आ गया हमारे बीच में मूर्ख आदमी? समझ रहे बात को? तो कबीर महाविद्वानों के शहर में किस लेवल का नाम बना, और सारे जीवन भर अपने गुरु के प्रति इतने वो रहे कि समर्पित भाव में रहे, हमेशा हमेशा समर्पित भाव पे रहे। और गुरुजी पीठ पीछे तो उनके कहते रहे, विरोध नहीं करते थे गुरुजी, पर गुरुजी कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाए खुल करके समाज में कह दे हाँ भाई कबीर मेरा शिष्य है, जाओ भाई। सारे आगे कंप्लेंट करते थे कि वो सबको कहता है कि राम मेरे गुरु हैं, मैंने उनसे गुरु दीक्षा प्राप्त की। वो सबको कह रहा है आप मेरे गुरु जी खंडन करो, बड़ी तौहीन हो रही है, आपने ऐसे आदमी को क्यों दे दी? वो तो अनपढ़ है, उसको गुरु दीक्षा कैसे दे दिया आप? रामानंद जी कुछ नहीं बोलते थे, चुपचाप पूजा करने चले जाते थे, आंसर नहीं देते थे। तो सोचिए कितना गजब। और कबीर को जरूर पढ़ना चाहिए। मोक्ष के चाहने वालों को जरूर कबीर को पढ़ना चाहिए, मेरा अपना ये मानना है। कबीर को पढ़ना अपने आप में अल्टीमेट, मोक्ष का सही मायने पता लगता है कि वास्तव में जो कर्म है, कर्म की जो शक्ति है, वो कबीर ने ही सिद्ध की। कबीर किसी भी आडंबर में नहीं पड़े, किसी प्रपंच में नहीं पड़े, किसी तरह के शरीर के विज्ञापन में नहीं पड़े, कुछ नहीं। और देख लो बनारस छोड़ के कहाँ पहुंच गए हैं? मगहर में पहुंच गए। और मगहर में विख्यात था जो यहाँ से मरता है वो सीधा नरक जाता है, और बनारस में जिसके प्राण जाते हैं वो सीधा स्वर्ग लोक में जाता है। बनारस छोड़ दिया था।
और उनसे सबने मना किया, भाई महाराज जी ऐसे में क्या कर रहे हो? वो कहते मुझे मेरे कर्म पे विश्वास है, मैंने जीवन में कोई गलत कार्य किया ही नहीं, तो मैं केवल बनारस की भूमि के दम के ऊपर मैं स्वर्ग नहीं चाहता हूँ, मैं अपने कर्म के बल पर ऊपर जाना, मतलब इतना सामर्थ्यशाली व्यक्ति। तो सोचो कैसे आ सकता। और गुरु गुरु शिष्य, उनके गुरु शिष्य का जो प्रेम है ना, वो तो एक अलग ही अंदाज। कबीर गुरु के बारे में क्या कहते हैं, कमाल की चीज, कमाल की साखियां हैं। मतलब आप गहरे में घुस जाओगे, कई दिनों तक, कई कई महीने तक बाहर ही नहीं आ पाओगे उस सुमार। वो एक, मैं तो उसको कहता हूँ एक, वो शराब उसके सामने कुछ नहीं है, वो नशा है। कभी जो घुस गए तो जल्दी से निकलना मुश्किल हो जाता है। मीरा से भी जल्दी बाहर आ जाते हो, कबीर से निकलना बहुत मुश्किल है, बड़ा गहरा नशा है, अफीम से भी बड़ा नशा है ना। बहुत ज्ञानवर्धक है, बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत अच्छे हैं। और इसके बगैर मेरे हिसाब से ज्ञान में अधूरापन रहता है। ठीक है। धन्यवाद गुरु जी। हाँ जगदीश जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम हाँ, प्रणाम। कर्क का लग्न है D20 में, और 10th हाउस में गुरु, शुक्र और बुध है, मेष राशि में। तो 4th का और 12th का तो हुआ, और 8th का रह गया बाकी। 10th हाउस में मंत्र सिद्धि के लिए वो तीनों शुभ ग्रह है 10th हाउस में। नहीं नहीं, पहले पहले आपने ये देखना है, पहले मंत्र करोगे तो मंत्र सिद्धि आएगी ना। बराबर है। सबसे पहले मंत्र देखो, मंत्र पंचम में है। पंचम में स्वग्रह ही मंगल है, हाँ तो वो मेष राशि फिर का। उसके लिए हमें करना है, कंटिन्यूटी में करना अभिषेक। है। D20 चार्ट में मंगल का स्ट्रोंग होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि और वो हमें हमें प्रैक्टिस करवाने में क्षमता रखता है। जी जी। और 3rd हाउस में सूर्य और चंद्र है, तो दीक्षा, गुरु दीक्षा में आगे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गुरु और दीक्षा का योग देखो बड़ा दुर्लभ योग नहीं है, पहली बात समझ लो। गुरु दीक्षा तो इच्छा शक्ति से भी हो जाती। इच्छा शक्ति जैसे अभी कबीर का बताया, हम्म, वो इसको को इसको चेला बनाने के लिए बनारस में तैयार ही नहीं था, और वो कहते थे कि मैं गुरु भी बनाऊं तो कोई सामर्थ्यवान गुरु बनाऊं। तो इसलिए उनका नाम ही समर्थ रामदास, यानी सामर्थ्यवान थे वो, समर्थ रामदास। तो कहते मैं रामदास को बनाऊंगा, और वो टॉप के गुरु। वो कहते यार कैसे बनाओगे तुम? उसकी इच्छा थी तो बन गया। तो ये योग कोई दुर्लभ योग नहीं है, ये बहुत ही सामान्य योग है, ये D20 चार्ट में बहुत आसानी से मिल जाता है। और आपने दूसरा आपका एक वीडियो है, उसमें D20 में आप सभी योग बताए हैं आपने। हम्म। उसमें सभी 10th हाउस में आपने कुछ बोला है कि सभी शुभ ग्रह होता है तो अच्छा रहता है। जी 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 जी, नहीं बिल्कुल ठीक रहता है। अगर कोई हम्म, करे तो बिल्कुल उसको साधना में सफलता मिल जाती। ओके, थैंक यू गुरु जी। हाँ अभिलाषा जी। हाँ सर, थैंक यू। सर मेरे को ये पूछना था कि ये जो संन्यास योग जो बन रहा है, इसमें कोई खुश होने का बात तो है नहीं। इट इज शोइंग कि आप डिटैच हो जाएंगे, बिकॉज अब सर जंगल तो बचा नहीं है। अब यही बता रहे कि आप जिन लोगों से अटैच्ड है वो धीरे धीरे वो आपसे दूर हो जाएंगे। सर जैसे मेरे नवम में चंद्रमा बैठा अभिलाषा है जी मैं और यहाँ क्लियर कर दूं, यहाँ जोर जबरदस्ती वाला मामला ही नहीं है। D20 चार्ट, D20 चार्ट जो मार्ग पे चल रहा है उनको मार्ग बताने का मार्ग है। ये बिल्कुल ना समझे कि ये उठा करके नीचे से उठा करके ऊपर कर देगा या ऊपर से उठा के नीचे कर देगा। ये इसमें जोर जबरदस्ती है ही नहीं, समझ लो बात। सर तो जैसे मेरे ये संन्यास योग बन अगर रहा है, किसी नवम का में चंद्रमा सन्यास है। योग बन गया भी है तो भी घबराने की जरूरत नहीं, ऐसे सन्यास नहीं मिलने वाला। मैंने इसलिए कहा ओके। कि पूरी क्लास के अंदर किसी का नहीं होने वाला, चिंता की कोई बात नहीं है। जबकि मैंने कितने कॉम्बिनेशंस बताए, क्योंकि ये फ्री विल के ऊपर आधारित बहुत है D20 चार्ट। सर ये मतलब अगर योग है तो भी नहीं है, मतलब मेरे चंद्रमा, शनि देख रहा है योग, चंद्रमा को अगर नवम से। योग है तो ये इंडिकेट करता है कि अगर तुम ऐसा करते हो ओके ओके, इफ तो आई वांट टू तुम्हारे गो साथ ऑन दैट। बेटर हो जाएगा। मान लो किसी को चाहता है कि मैं यार हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लूं, मान लो सपोज करो, तो उसकी इच्छा है ना सिद्ध करने की, तो D20 चार्ट वहां फिल्म में पिक्चर में आ जाएगा
कि वो उससे पता चलेगा कि इट इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। अगर वो कह रहा है यस इट इज पॉसिबल, यू कैन डू इट, अगर आप करोगे तो आपको सफलता मिल जाएगी तुरंत। अगर तो कोई कोई उसमें योग भी है, योग भी है, कुछ योग बड़े प्रबल होते हैं, जैसे कि मैंने कहा धर्म कर्माधिपति योग, स्थान परिवर्तन योग, तो लक्ष्य, है सब, वो भी है, तो वो भी राजयोग, जुपिटर और ये थोड़े प्रबल ज्यादा होते हैं। ये जीवन में बहुत सब कुछ दे करके त्याग करवाने की में क्षमता देते हैं। जैसे आपने न्यूज में सुना होगा, कोई जैन परिवारों के बच्चे होते हैं छोटे, सब कुछ त्याग करके वो संन्यास में चले जाते हैं, तो एक सेलिब्रेशंस करते हैं वो बहुत, बहुत लॉरी उसमें में बैठ के। फाइनेंशियली बहुत वो बड़ा अच्छा वो करते हैं, स्ट्रॉन्ग वो करते हैं। तो वो एक योग है एक प्रकार का। पर योग का मतलब नहीं कि उठा कर वो किसी को भी कर देगा, ऐसा नहीं। तो ये दशा आता है, कोई पर्टिकुलर दशा पे ये एक्टिवेट होता है, इससे हाँ पता चल सकता है? हाँ हाँ हाँ। देखो इसमें अगर हम बहुत गहराई के ज्योतिष में गहराई में जाते हैं, तो अगर जैसे गुरु दीक्षा का टाइमिंग है तो दृग दशा, एक दृग दशा होती है। दृग दशा 20 में इस्तेमाल होती है। कई प्रकार की दशाएं एक्चुअली में इस्तेमाल में होती, पर आप विषुवंतरी दशाओं को ही लगाओ। तो इसमें चंद्रमा और शनि का कोई दशा आएगा तब एक्टिवेट होगा संन्यास योग। तो जैसे अगर हाँ, शनि बिना देख दशा रहा है कुछ नहीं होगा, बिना दशा बिना कुछ नहीं, दशा नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठीक ठीक। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ जितेंद्र जी, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। अ, लग्नेश को छोड़ करके बाकी सारे ग्रह यदि 12वें और 8वें घर में कॉन्सेंट्रेट हो जाए, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? अगर ये देखो 12वें में शुभ बैठे हैं, जो मैंने 4 बताए वो शुभ हैं या नहीं, अगर एक उनमें चंद्र कोई भी, उनमें अगर 12वें में कोई भी पापक ग्रह बैठेगा तो मोक्ष वाला सीन नहीं बन, जी वो जी काट देगा। जी जी बाकी अष्टम में चले जाएंगे, तो अष्टम तो फिर वही ये हमारे अकल्टिज्म की तरफ और ज्योतिष तंत्र मंत्र इनकी तरफ ही आदमी की गहरी रुचि को दिखाता है, साइकोलॉजी को दिखाता है, मतलब मनोविज्ञान की तरफ रुचि को दिखाएगा। जी। और लग्नेश सर जैसे वीनस है, तो वो जा करके दूसरे नंबर घर में बैठ गया है, हाँ वो तो ठीक है। तो वो कुल देवता मतलब ये कुल देवी को माना जाएगा? हाँ बिल्कुल माना जाएगा। सेकंड हाउस में जो भी ग्रह बैठेगा वो इंडिकेट करता है। चौथे से ग्राम देवता देखे जाते हैं, सेकंड से कुल देवता देखे जाते जी। 5वें से सर वाला मेरे को समझ में नहीं आया था, फिफ्थ हाउस जो साधना का है आपने बताया था, वो मुझे समझ में नहीं आता था ठीक से। हैं। क्या चीज बताओ? कि जैसे फिफ्थ हाउस में, D20 के फिफ्थ हाउस में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन मान लीजिए वहां पे बुध की राशि है, कोई ग्रह नहीं है, तो इन दैट केस हम क्या सोचेंगे उसके बारे आप में? उसका लॉर्ड देखो। लॉर्ड 8वें में चला गया सर। हाँ तो देखो ये साधनाओं में विघन को दिखाता है। पंचम भाव जो है भक्ति भाव है, जी डिवोशन का भाव है, जी समर्पण का भाव है, जी सेवा का भाव है एक जी प्रकार से, जी है ना, ये वो भक्ति की सेवा वाला भाव। जब ये अष्टम में चला जाएगा तो ये दिखाता है बार बार विघन पैदा करता है। अगर यही केंद्र या त्रिकोण में हो जाता तो आदमी अगर कोई एक सेवा या समर्पण बना लेता है तो उसको कंटिन्यूटी में करने में कामयाब रहता है। फर्क इतना, जैसे सपोज करो एक व्यक्ति कहता है कि मैं रोज गौशाला में जाऊंगा और गायों को प्रणाम करके आऊंगा, ये एक उसने बना लिया। या एक व्यक्ति कहता है मैं कृष्ण जी के मंदिर में रोज जाऊंगा, मत्था टिका के आऊंगा और मैं वहां 20 मिनट या आधा घंटा में मंत्र पाठ करके भी आऊं। अभी उसका डेली का नियम बन गया, समझो बात, डेली का नियम बन गया। तो अगर पंचमेश अच्छा होगा तो विघन नहीं आएगा। अगर पंचमेश छठे में, 8वें में, 12वें में बैठ गया तो विघन आएगा। विघन आएगा मतलब कभी मेहमान आ गया, कभी कोई काम आ गया, किसी ने वहां पे बुला लिया, कोई इमरजेंसी आ गया, तो क्या होगा, उसका ब्रेक आ रहा है, हो कुछ नहीं रहा, फिर वो आता है फिर वो कंटिन्यू करने लग जाता है। पर जब भी उसका मन रमने लगेगा तो कोई विघन आ जाएगा, उसको दूसरी तरफ खींच लेगा पकड़ कर। ऐसे ही ये होता है, है सर, ऐसे ऐसे ही है होता है, ना। ऐसे ही होता है। थैंक यू सर। हाँ मंजू जी।